इस सवाल को देखो जरा। कहता है कि 3 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, 20 न्यूटन एंड 30 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल। मतलब 3 वेक्टर हैं 10, 20 और 30 न्यूटन का, और तीनों एक पार्टिकल पर लग रहे हैं। सच दैट एंगल बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव, मतलब ऐसे लग रहे हैं कि किसी दो कंजुगेटिव के बीच वेक्टर के बीच का कोण कितना है 120 डिग्री। मतलब कोई भी वेक्टर पकड़ लो, उसके बीच का कोण कितना होगा 120 होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना। समझ गए। इसके लिए डायग्राम बनाना जरूरी है। डायग्राम पहले बनाते हैं और तुमको फील करवाते हैं कि वेक्टर कैसे बन रहा होगा, वेक्टर कैसे बन रहा होगा। अब देखो, ये तो नॉर्थ है कि नहीं, और ये होता है, ये क्या होता है ईस्ट। वो डायरेक्शन लेना उतना जरूरी नहीं है जितना, बस हम तुमको क्या कर दिए, इंडिकेट कर दिए एक डायरेक्शन। अब क्या करते हैं कि पहला वेक्टर ले लेते हैं। पहला वेक्टर एक्स, पॉजिटिव एक्स को मानते हैं। मान लो कि ये बिंदु है, यही बिंदु पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ये जो ओरिजिन है, मूल बिंदु है, इसी पे फोर्स लग रहा है। तो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगा। अब दूसरा वेक्टर 20 न्यूटन का है। दूसरा वेक्टर कितने न्यूटन का है, 20 न्यूटन का। ये किधर लग रहा होगा, ये लग रहा होगा पहले वेक्टर से 120 डिग्री, तो 90 इधर हो गया। तो अब दूसरा वेक्टर देखो ड्रॉ करते हैं। ये 20 न्यूटन का है, तो पहला वाला से दुगना लंबाई का होगा, पहला वाला से दुगना लंबाई का होगा। देखो और इसको थोड़ा सा डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 120 डिग्री इधर होगा थोड़ा सा, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, देखो ये 30 होगा, ये 30 होगा, और इधर 90, तो ये टोटल कितना हो गया 120। टोटल कितना हो गया 120, तो इधर कितना होगा 30 होगा। होगा। अब चलो, अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। अब फिर क्या करते हैं, तीसरा वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तीसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर क्या होगा, दूसरे वाले से 120 होगा। तीसरा वेक्टर कितना होगा, दूसरे वाले से 120, मतलब इससे 120, तो पहले से कितना 240। इससे 120 होगा तो पहले से कितना होगा, इस डायरेक्शन में 240 होगा, और इधर से 120 होगा। तो तीसरा वेक्टर कहीं पे जो आएगा वो कहाँ आएगा, देखना ध्यान से। तीसरा वेक्टर 30 न्यूटन का है। कितना न्यूटन का, 30 न्यूटन का। यहाँ पे देखो, तीसरा वेक्टर यहाँ आ गया। कहाँ आ गया, यहाँ पे। और तुम कहोगे कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ आएगा, कैसे पता चला बताइए। तो ध्यान से देखो, अभी हम दिखा देते हैं, यहाँ पे आएगा। तो देखो, अब ये जो गया यहाँ से यहाँ तक 240 होता है, क्योंकि यहाँ तक 270 होता है। समझ गए। तो यहीं तक 240, मतलब 240 270 में कितना कम रहेगा, तो ये जो कोण होगा वो 30 का होगा। समझे। अब इधर से, इससे देखो, इधर 90 प्लस 30 कितना हुआ 120। कोई भी 3 वेक्टर उठा लो और उसके बीच का कोण देखो। पहला वेक्टर के बीच का कोण 120, दोनों वेक्टर के बी और सी के बीच का कोण 120, और ए और सी के बीच का कोण 90 प्लस 30 120 हो गया। कोई भी वेक्टर उठा लो, उसके बीच का कोण कितना होगा 120 है। ये बात क्लियर कर लो, समझे। अब इसी तरह से वेक्टर, अब वो बिंदु तुमको दिखा दिए, वो बिंदु तुमको दिखा दिए, इसको 30 न्यूटन मान लो, इसको 30 न्यूटन मान लो। क्या कर लो, 30 न्यूटन मान लो, और पहले वाले दूसरे वाले को 20 न्यूटन मान लो। अब इसको देखो, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एगो तो तुम वेक्टर रिजोल्यूशन करके बना सकते हो, लेकिन बहुत बच्चा का सवाल है कि इसको ना सर पॉलीगन लॉ से बनाइए। पॉलीगन लॉ मतलब क्या, जैसे हम लोग ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से लगाते हैं, उसी तरह से बता दीजिए इस सवाल को। तो चलो हम इसी सवाल को उसी तरीके से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तीनों कोण, तीनों वेक्टर जो है वो एक दूसरे के 120 डिग्री पर है। तो इसका डायग्राम इस तरीके से भी बनेगा। अब सेम वेक्टर को हम देखो कैसे दिखाते हैं, ध्यान से देखना। सेम वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, ये हो गया पहला वेक्टर, पहला वेक्टर। अब दूसरा वेक्टर, दूसरा वेक्टर देखो, दूसरा वेक्टर। ये त्रिभुज में कैसे जोड़ते हैं, त्रिभुज के नियम से कैसे जोड़ते हैं, एक का टेल दूसरे का हेड, एक का टेल दूसरे का हेड, एक का टेल दूसरे का हेड। ये हो गया दूसरा वेक्टर। और क्या,
और क्या, तीसरा वेक्टर अब ड्रॉ करना है। एक का टेल दूसरे का हेड, एक का टेल दूसरे का हेड, एक का टेल दूसरे का हेड, ये इस तरह से बना दिए। अब तुम ध्यान से देखो, अब रिजल्टेंट खींचना है। पहले वेक्टर का क्या लेना है, पहले वेक्टर का लेना है, पहले वेक्टर का, पहले वेक्टर का क्या लेना है, पहले वेक्टर का लेना है टेल, और सबसे अंतिम वेक्टर जो है उसका क्या लेना है, हेड। रिजल्टेंट तो यही होता है। तो ये जो निकलेगा, ये जो निकलेगा यही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, पहले वेक्टर, फाइनल रिजल्टेंट। समझे, इस तरीके से होगा, समझे, ये रिजल्टेंट है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, इस फोटो अजीब लग रहा होगा, तुम फोटो किसी भी तरह से दे सकते हो, फोटो ऐसे नहीं दोगे तो कोई दूसरा तरह से भी फोटो दिखा सकते हो, ऐसा कोई मना नहीं। इसको थोड़ा छोटा भी दिखा देंगे तो कोई कुछ बोलने थोड़ी जाएगा, समझे। ये हो गया पहला। अब ये, अब इसको तुम यहाँ से दिखा दो रिजल्टेंट ऐसा। यहाँ पे फोटो हाँ लगना चाहिए कि ताकि न्यूमेरिकली सही लिए। ये हो गया तुम्हारा। अब डिनोट कर देते, ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा 10 न्यूटन। देखो 10 न्यूटन इतना लंबा है, तो 20 न्यूटन थोड़ा सा ज्यादा, तो 30 ज्यादा होना चाहिए कि नहीं, तो और लंबा होना चाहिए, लग रहा है तो 20 से छोट के दिखा दिया 30, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उस पर मत पड़ो। इजी इजी बात है। समझ गया। अब यहाँ देखो, अब यहाँ से देखो, पहले अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जोड़ कैसे देखें, रिजल्टेंट बेसिकली जो होगा रिजल्टेंट वो होगा ए प्लस बी प्लस और सी, ऐसे होगा। लेकिन हम लोग पढ़े हैं क्या कि दो को जोड़ना सीखे हैं पहले, तो दो को जोड़ना पहले जो सीखे हैं, दो को जो जोड़ना है तो ए प्लस बी को जोड़ के, ए प्लस बी को जोड़ के एक रिजल्टेंट R1 निकालेंगे, फिर R1 प्लस सी करेंगे, तब क्या आ जाएगा R। तो R1 क्या होगा, देखो देखो एक और रिजल्टेंट होगा यहाँ, एक और रिजल्टेंट दिखा रहे हैं, देखो यहाँ से दिखाओ, ये रिजल्टेंट, ये पहला रिजल्टेंट होगा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, पहला रिजल्टेंट होगा। क्या होगा, पहला रिजल्टेंट। ये इसको अब देखो, ध्यान से देखो, यही R1 है। अब ये कैसे आएगा, सुनना, एक फॉर्मूला लगाना, क्या, एक फॉर्मूला लगाना, ए R1 बराबर होगा, R1 बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझे, ये R1 बराबर, और कॉस का मान 120 हो जाएगा यहाँ पे, समझे, ये ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये R1 निकला, इसको इसको सॉल्व करना, इसको और इसको सॉल्व करने से R1 निकल गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, R1 R1 और 30 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी देखो ट्रायंगल लॉ लग रहा है, यहाँ पे ये इसका, इसको देखो, ये देखो, ये इधर गया, पीला वाला देखो, R1 इधर गया, और फिर ये इधर आया, और एक उल्टा दिशा में चला, फिर ये रिजल्टेंट, ये है फाइनल रिजल्टेंट। ये क्या है, फाइनल रिजल्टेंट। तो फाइनल रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, फाइनल रिजल्टेंट निकालने के लिए, आर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी यहाँ पे ए के जगह पे जो है, यहाँ पे ए के जगह पे हो जाएगा R1, क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2R1c कॉस थीटा। थीटा क्या है, R1 और C के बीच का एंगल, यहाँ पे जो थीटा है R1 एंड C के बीच का एंगल, के बीच का कोण, समझे। और यहाँ पे जो थीटा है A एंड B के बीच का, समझे, बीच का कोण। तो ये निकालने के बाद तुमको फिर निकालना पड़ेगा R1 और C के बीच का एंगल। तो R1 को ऐसे ड्रॉ करेंगे, R1 देखो देखो ध्यान से, पहला वाला थीटा, थीटा देखो यहाँ पे हम θ1 लिख दें, और यहाँ पे लिख देते हैं θ2। तो θ1 देखो क्या है, θ1 जो है ये है θ1, ए और बी के बीच का कोण, और θ2 देखो, θ2 ध्यान से देखना, ये वाला कोण है θ2, ध्यान से देखो, θ2 को दिखा रहे कलम से, ये वाला कोण है θ2, किसके किसके बीच का कोण, R1 और C के बीच का कोण, R1 और C के बीच का कोण। तो पहले तुमको निकालना पड़ेगा कौन, पहले निकालना पड़ेगा तुमको R1, फिर निकालना पड़ेगा tan अल्फा, अल्फा है ये क्या है अल्फा,
ये अल्फा निकालोगे, ये अल्फा का मान जो आएगा वो 90 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहाँ से जो अल्फा आएगा वो सॉल्व करोगे क्या, अल्फा यहाँ से कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से अल्फा का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ये जब 90 होगा, ये जो 90 होगा तो ये तो 60 होगा, काहे कि ये तो 120 है, तो 90 प्लस तो ये कितना होगा 30 होगा कि नहीं, 30 हो जाएगा। और 30, और ये जो कोण है पहला वेक्टर से दूसरे वेक्टर के बीच का कोण कितना है 180, कितना है 180, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, तो 120 और 30 जो थीटा 2 होगा वो 150 आएगा। थीटा 2 कितना होगा 150 होगा, थीटा 2 150 होगा। ध्यान से देखना 150। बहुत बच्चा समझ नहीं आ रहा तो हम दिखा दें, ये है तुम्हारा ये है तुम्हारा कौन वेक्टर बी वेक्टर, बी वेक्टर से ही गया है कौन वेक्टर सी वेक्टर, और यहाँ पे ही गया है कौन आर वेक्टर। इसको आगे बढ़ाएंगे, ये आर वेक्टर R1 वेक्टर गया है, तो ये कोण आएगा 30, तो यहाँ से देखो इस ई कोण का मान है 120 डिग्री, समझे। तो एक लाइन पर बने कोणों का योग कितना होगा 180 होगा कि नहीं बताओ। तो 180 जब होगा तो इसको कितना होना पड़ेगा 30, तो ये जब 30 हो गया तो अब इस लाइन पर बने कोणों का योग कितना होगा 30, तो ये दोनों 150 आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा 150, समझे। तो इस हिसाब से कर लेंगे, और R1 का मान आएगा तुम्हारा, R1 का मान यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, और कुछ नहीं है, बेसिक यही सवाल।